चलिए हम चर्चा को शुरू करेंगे। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल चंद्र सिंह रेणु जुड़ चुके हैं और अनिल सराय जी रक्षा विशेषज्ञ हैं। चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस तरह से लगातार पाकिस्तान की तरफ से ऐसे आतंकी हमले होते रहे, पाकिस्तान से सबूत मांगने की बात तो करता रहा, सबूत दो तो हम कार्रवाई करेंगे। पुलवामा में जो 40 हमारे जवान शहीद हुए, सबसे बड़ी बात तो यह देश में आज खुशी की लहर है। हर वो देश का नागरिक खुश है कि कार्रवाई हुई, उन आतंकियों को मार गिराया गया, शहादत को असली श्रद्धांजलि आज दी गई। जी रेड्डू जी। फिर कट गया लास्ट। आवाज मिले रेड्डू जी आपको? आनंद जी, आज देश जश्न मना रहा है और जश्न यह है कि 12 दिन से जो आंखें नम थी हमारी, जो आक्रोश था हमारे अंदर, आज कहीं ना कहीं सभी के कलेजे को ठंडक मिली है। आदित्य जी, आपने जो बताया बहुत सब जगह हर्ष और उल्लास है, बिकॉज जो हमारे दिल में आग और आंख में पानी था, जो 14 तारीख को जो एक कायराना हमला पाकिस्तान की सेना के द्वारा एक लोकल टेररिस्ट के द्वारा किया गया, और आज जो हमारे भारतवर्ष की सशक्त सेनाओं ने जो कुछ किया है, प्रिसाइज सर्जरी की है पाकिस्तान के अगेंस्ट, मैं आप सब लोगों 131 करोड़ भारतवासी उनको सैल्यूट कर रहे हैं। और ये करारा जवाब पाकिस्तान की टेररिस्ट पैदा करने वाली हरकत के अगेंस्ट है। ये मैं पाकिस्तान पे अटैक नहीं कह रहा, ये जो मेरे जवान, हमारी एयर फोर्स, मैं एक फौजी होने के नाते बता सकता हूं कि इन्होंने पीओके, जो हमारे भारतवर्ष की जमीन है और जो उसको इलीगली पाकिस्तान की आर्मी यूज कर रही थी लॉन्च पैड के लिए और टेररिस्ट कैंप के लिए, उनको नष्ट करने का आज प्रयास किया। और वो प्रयास इतना खूबसूरत तरीके से सफल हुआ कि अपना कोई बाल बांका ना होते हुए भी करीबन 250-300 टेररिस्ट जो ट्रेंड हो गए थे या हो रहे थे और भारतवर्ष में इन्फिल्ट्रेट होने का इंतजार कर रहे थे, आज उनको नष्ट कर दिया गया है। बिल्कुल रेणु जी, बहुत आवश्यक भी था। बार बार से अगर हम पूरे आतंकी हमले की बात करें तो हमारे 20,000 ज्यादा जवान शहीद हो गए अब तक, तो ये जरूरी भी था, आवश्यक भी था अपने ताकत और शौर्य को दिखाना कि बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं होगा। बिल्कुल रेणु जी। आदित्य अच्छा, हाँ जी, आवाज मिल पा रही है आपको? नहीं कट रहा है, वो बीच में थोड़ी सी आवाज आती फिर कि देश खुशी मना रहा, बस इतना ही। चलिए आपसे दोबारा जुड़ेंगे। अनिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आदित्य जी, मैं ये कह देना चाह रहा हूं, जो आज की जो सर्जिकल स्ट्राइक, मैं तो उसको एयर स्ट्राइक कह रहा हूं, वो एक मैसेज है इमरान खान को कि बाज आ जाओ, वरना ये जो तुम एक्टिविटी वहां टेररिस्ट ट्रेनिंग की कर रहे हो पीओके के ऊपर, उसको बंद कर दो, वरना हमारी सेनाएं सशक्त हैं इसको बंद करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल आनंद जी, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि धृतराष्ट्र की तरह रिएक्ट कर रहे हैं इमरान खान, पता होते हैं कि महाभारत हो सकती है, फिर भी बोल नहीं रहे। जी बिल्कुल, देखिए वो धृतराष्ट्र से, देखिए कल वो माफी मांग रहे थे कि मुझे शांति के लिए एक मौका और दिया जाए, एक मौका और दिया जाए। अरे आपको तो इतने मौके दिए हैं कि वो गिन भी नहीं सकते, लेकिन अब मैं भारतीय सेना की तरफ से पूरे 131 करोड़ भारतवासियों की तरफ से आपके चैनल के माध्यम से सशक्त भारत सरकार के द्वारा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सेना है, वो उसका ऐसा करारा जवाब, अगर उसने थोड़ी सी और गलती की, अगर किसी तरह से उसने रिटेलिएट कर दिया, अभी आप पूछ रहे थे चांसेस रिटेलिएशन के हो सके, हमने उस पर अटैक नहीं किया, हमने टेररिस्ट के ऊपर अटैक किया है। और अगर उसने भारतवर्ष पे अटैक कर दिया तो उसका 1000 पाउंडर आदित्य जी
मिराज के द्वारा मैं आर्मी में एक लड़ाई लड़ चुका हूं, जहां वो बम गिरता है मिसाइल गाइडेड, वहां कुछ भी नहीं बचता है। और आज तो 12 मिराज गए थे वहां पे और 21 मिनट में उसने पूरे पाकिस्तान को हिला दिया। बिल्कुल बिल्कुल। रेडू जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रेडू जी, जरूरत थी इसकी और पूरा देश मांग कर रहा था, बदला लो। देखो, सबसे पहले मैं ये जो बड़ी कामयाबी मिली है हमारे को, जो भी हमारे पुलवामा में शहीद जवानों को आज ये बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है जी। इससे हमारे पूरे देश के जो भी 1,30,00,000 जो भी देशवासी है वो आज खुशी मना रहे हैं। और ये बहुत ही बड़ी कार्रवाई की है जिससे पाकिस्तान को इससे सबक सीखना चाहिए। और साथ ही उन्होंने उनके लिए ऐसा मौका है ये कि ये सारे मिलिटेंट्सों को उधर से ये कार्रवाई करे और इधर से इंडिया करे और इसको अभी बिल्कुल नष्ट करें, ना कि ये हमारे ऊपर दूसरा अटैक करने की प्लानिंग करे। यदि ये अटैक करेगा तो पूरा खत्म हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। लड़ाई आतंकवाद से है, पाकिस्तान से नहीं है। तो आतंकवाद को खत्म करने की जो बार बार कवायद पाकिस्तान कहता है कि हम कर रहे हैं और करता कुछ भी नहीं है, और जिस तरह से इमरान खान कहते हैं कि हमको सबूत दो, हम कार्रवाई करेंगे, जिसकी सरकार ही खुद सेना की बदौलत बनी हो, वो कार्रवाई क्या करेगा? नहीं, अभी जैसे कि एक साइड से इंडिया लगी हुई है, दूसरी साइड से पाकिस्तान ने करे, क्योंकि इनकी कमर टूट चुकी है। और इसके दौरान ये काफी उभर के और ये देश ऊपर अपना गरीबी से दूर रख सकता है यदि ये अपना मिलिटेंसी खत्म कर दे तो। क्योंकि मिलिटेंसी ये जो इनके आका है ये कभी नहीं चाहेंगे कि भी पाकिस्तान का भला हो, और ये बार बार इनके टुकड़े करने के ऊपर वो है, क्योंकि इन्होंने अपना जो भी फंडित है, जितना भी इन्होंने अपने इनके ऊपर दबाव किया हुआ है और मुफ्त का खाते हैं, वहां पर जवानों को भड़काते हैं। और यदि ये अभी भी हमारे से उसमें इन्होंने नहीं समझौता किया और आगे इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, और ये बहुत बड़ा इन्होंने ये भारत को ये कदम उठाने पे बिल्कुल मजबूर कर देगा। बिल्कुल आनंद जी, क्योंकि भारत की विनम्रता, भारत की सहजता को, भारत की सरलता को भारत की कमजोरी समझ रहे थे ये। अब इन्हें पता लगा है, भारत ने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है, गलती करोगे तो सजा मिलेगी। जी, जब नरेंद्र मोदी जी ने टेलीफोन किया इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनने पे और बात कही कि हमारी लड़ाई गरीबी के अगेंस्ट है, हमारी लड़ाई शिक्षा के अगेंस्ट है, और इमरान ने कहा कि मोदी जी भी एक पठान हूं और जो एक बार वायदा कर लेता हूं तो उसको पीछे नहीं हटता। लेकिन वो कंपल्सन जो उनकी रहती है उसमें वो बिल्कुल धृतराष्ट्र बने रहे, उनकी मजबूरी थी। आज वरना तो मैं एक फौजी होने के नाते पिछले दिनों में उबलता रहा, जबकि मेरे से सर्जिकल स्ट्राइक की एविडेंस मांगे गए, प्रूफ मांगे गए, लेकिन आज पाकिस्तान ने मान लिया है कि मेरे पे अटैक हुआ है, जिसको मैंने क्लैरिफाई किया है। पाकिस्तान पे अटैक नहीं, ये हमने टेररिस्ट पे अटैक किया है, हम पाकिस्तान की हेल्प कर रहे हैं, वो भी टेररिस्ट को। और एक चीज और आदित्य जी मैं बता देना चाह रहा हूं, जो ये बालकोट पे जो अटैक हुआ है, जिसको कि मैं अभी सुन रहा था टीवी के ऊपर कि कोई एक फारूक अब्दुल्ला ने कहा ये कौन सा बालकोट, कि वो LOC वाला बालकोट के अंदर मैं बता देना चाह रहा हूं कि ये बालकोट वो बालकोट है जो कि LOC के 80 किलोमीटर अंदर है,
और ये जो टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप था आदित्य जी, पहाड़ी की चोटी पे था, और उसको लीड कौन कर रहा था? मसूद अजहर का साला बर्दिल्ला, असली साला जो है। अब उसको पता चलेगा कि दर्द क्या होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, साफ तौर पर अब पता लगेगा कि किस तरह से जो 40 जवान हमारे शहीद हुए थे, उनके घर में क्या मातम था। पूरा देश रो रहा था, पूरा देश उनको श्रद्धांजलि दे रहा था, नमन कर रहा था। आज पूरे देश का जो आक्रोश है, जो एक तरह से कह सकते हैं जो दिल में एक ललक थी कि बदला लिया जाए, आज कहीं ना कहीं हर एक भारतवासी खुश होगा। आनंद जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, अच्छा, मुझसे मैं जानना ये चाहता हूं कि जिस तरह से सेना ने अटैक किया, क्योंकि इस तरह के हालात कई बार बने, कई बार स्थितियां जो है डामाडोल हुई थी, क्योंकि जिस तरह से बात की जाए, पिछले साल की भी कई सारी तस्वीरें आई थी कि सेना पर जिस तरह से बर्बरता कर रहे थे, कश्मीर में जो पत्थरबाज थे वो जिस तरह से कर रहे, तो कहीं ना कहीं इस पूरे जो ये पाकिस्तान और आतंकवाद को चिताया गया है, इससे कश्मीर पर भी असर पड़ेगा, इसका दिखेगा असर? बिल्कुल आदित्य जी, क्यों नहीं। कश्मीर पे इसका देखिए, कश्मीर में बाई लार्ज 85% पॉपुलेशन ऑफ कश्मीर, जम्मू एंड लद्दाख, वो सब भारतीय हैं और भारतवर्ष की आस्था रखते हैं। चंद लोग हैं जो बहकाव में आके किसी पॉलिटिकल गेम, किसी प्रॉफिट के बीच में, वो चंद लोग हैं जो इन जवानों को मिसगाइड करके, जैसे ये लड़का मैट्रिक पास जो था जिसने ये अटैक किया, वो चंद लोग हैं। आज ये जो मैसेज भारतीय सेना ने दिया है पाकिस्तान को, उसको तो लेकिन वो जो अलगाववादी लोग जो अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं और भारतवर्ष की सेनाओं से प्रूफ मांगते हैं और भारतीय सेनाओं के ऊपर कटाक्ष करते हैं और कहते हैं कि ये सेना जो है टेररिस्ट को कम मारते हैं, सिविलियन ज्यादा मर जाते हैं। ये आज का देखिए अटैक पे सिविलियन अटैक नहीं हुआ, आज के जो डैमेज हुआ है वो टेररिस्ट कैंप, 3 एग्जैक्टली बालकोट, त्रिकोकी और मुजफ्फराबाद के 3 टेररिस्ट जो ट्रेनिंग कैंप थे वही डिस्ट्रॉय हुए हैं, सिविलियन डैमेज नहीं हुआ है। तो ये कश्मीर के ऊपर बहुत बड़ा असर इसका आएगा। पूरा आवाम, पूरा भारतवर्ष जनता, अब कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, रहेगा, हमेशा रहेगा, और बहुत जल्दी ये पीओ के भी हमारे साथ देना पड़ेगा। चंद्र सिंह रेड्डी जी, एक सवाल बहुत अहम हो जाता है, बार बार जो है पाकिस्तान ये कहता है कि जिस तरह से 40 हुए, उसके बाद फिर आंकड़ा बहुत ज्यादा है, 20,000 के करीब आंकड़ा पहुंच जाता है, हम उन शहीदों को नमन करते रहते हैं। लेकिन अब जो समय है, वक्त है, वो पाकिस्तान भी समझे इस बात को कि जो आतंकवाद को वहां पनाह दी जा रही है उन पर कार्रवाई करे, और यूएन में जाकर ये चिट्ठी लिखने से कि भारत कुछ कर रहा है, भारत को समझाइए, इससे कुछ नहीं होने वाला, पाकिस्तान को पहल करनी पड़ेगी आतंकवाद के खिलाफ। रेड्डी जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए आनंद जी, आगे चलते। ये बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि पाकिस्तान अगर इस बात को नहीं समझता है, क्योंकि जिस तरह से स्थितियां बन रही हैं, युद्ध और बुद्ध दोनों की बातें होती हैं, समझौतों की बात होती है। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी 2 समझौते होते हैं, दिल्ली से लाहौर तक की बस सेवा शुरू की जाती है और परवेज मुशर्रफ को आगरा मिलने के लिए बुलाया जाता है, उसके बाद कारगिल हो जाता है। तो ये चीजें हर बार हुई हैं, बातचीत की बात कही गई, और प्रधानमंत्री जो इमरान खान है वो कहते हैं बातचीत से मसला हल हो सकता है। इतिहास गवाह है, बातचीत से कुछ हल नहीं निकला। आदित्य जी, आपने सही कहा, और जो आपने गिनाए इंसिडेंट्स पीछे अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ समय से लेकर के और पीछे, भारतवर्ष कभी भी नहीं चाहता किसी कंट्री पे अटैक करना, भारतवर्ष नहीं चाहता किसी की जमीन को हथियाना, लेकिन वो हमें छेड़ेंगे तो बचेंगे नहीं। जब देखिए कितना हम पे डैमेज हुआ है, अभी आप ही बता, शहीद कल एक वॉर मेमोरियल इनॉग्रेट हुआ है दिल्ली में, भारतवर्ष की राजधानी में, कितने लोगों ने अपनी शहादत दी है इस भारतवर्ष की अखंडता को रखने के लिए, और मेजोरिटी प्रेडेटर ये पाकिस्तान है। अगर पाकिस्तान ने कहा था कि हम लोग एक कदम चले आगे शांति के तरफ, तो वो 99 कदम चलेगा। मैं बता देना चाह रहा हूं इमरान को
कि तुम शांति के लिए एक कदम चलो, वरना 99 कदम तो हम ऐसे ले लेंगे। और बट इमरान की एक मजबूरी है, वहां पे स्टेक होल्डर 3 हैं, एक वो सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टर, अनदर इज ISI एंड थर्ड इज स्वयं प्रभु आर्म्ड फोर्सेस। उनकी आर्म्ड फोर्सेस और हमारी आर्म्ड फोर्सेस में जमीन आसमान का फर्क है। तो वो चलिए 3 लोग जो हैं। आनंद जी आपको रोकना चाहे, बड़ी खबर आ रही है।